हेलो गाइस, वेलकम टू द ओपीएससी थिंक स्कूल यूट्यूब चैनल। मु आज ए वीडियो रे पॉलिटी पीवाईक्यूज गुड़ाक नहीं आसी। ओके, आमे लेट न करके डिस्कशन स्टार्ट करवा। एंड डिस्कशन स्टार्ट करने पूर्वर मु आपण मानक एपोलोजाइज करुच्ची कि मु कही वीडियोस गुड़ाक लगातार नहीं कि आसबि, किंतु किछि प्रॉब्लम होइतिला हेल्थ रिलेटेड इश्यू, से मु आनी पार नथिली। ओके, चलंतु लेट न करके डिस्कशन स्टार्ट करवा। द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ओके को माने से पचारि जो आम इंडिया फेडरेशन अच्छी सेटा आम कौटू आनीचे बोली कौटू आनीचे आम कैनाडा रू आनीचे। इंडिया फेडरेशन को टाइप रो ना इंडिया फेडरेशन टिके यूनिटरी बायस रोचे कौन यूनिटरी बायस। ठीक अच्छे, यूएसए रु आम कौन नहीं आसचे यूएसए रु आम नहीं आनीचे आसीचे फंडामेंटल राइट्स। रशिया रू तो नुह यूएसएसआर रु कौन नहीं आसचे फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। से पचारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आमर जो पार्ट 4 रे अच्छी। ओके, पार्ट 4 आर्टिकल केते रु केते आर्टिकल 36 रु 51 भितरे। ओके, आर्टिकल 36 रु 51 भितरे कौन कौन अच्छी बोली से पचारची। ओके, फर्स्ट पढ़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। हाँ, यहाँ अच्छी आर्टिकल केते अच्छी आर्टिकल 44। ठीक अच्छे, तापर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हाँ, यहाँ को आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 51। ठीक अच्छे, आर्टिकल 51 रे कौन अच्छी ना आमर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तापर से पचारची प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, एटा मध्य अच्छी। एटा को आर्टिकल रे अच्छी एटा अच्छी आर्टिकल 48A। ओके, तो आमे डीपीएसपी को तीन भागरे सॉरी डीपीएसपी को आमे तीन भागरे डिवाइड करूचे। फर्स्ट कौन आमर फर्स्ट होचे आमर सोशलिस्ट प्रिंसिपल अच्छी। ओके, तापर कौन अच्छी गांधीयन प्रिंसिपल अच्छी। आउ कौन अच्छी ना लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक अच्छे, ओके, तो ये कौन हम सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स कौन 1 2 3 ऑल द एबव। ओके, नेक्स्ट द फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन। ये पचारा आमर जो फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट कोड़ा आमर फिलोसॉफिकल पोस्टुलेटा प्रिएम्बल कौन प्रिएम्बल कहा को बेस होइची माने प्रिएम्बल कहा को नहीं कि आसी से पचार। ओके, कोठू आसला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू इन 1947 कौन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रु आसला। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए प्रपोज करथिले ना जवाहरलाल नेहरू। किए जवाहरलाल नेहरू केबे करथिले प्रथम थर पे 13 डिसेम्बर 1946 रे करथिले। ओके, तापरे अप्रूव केबे हेतला 22 जनवरी 1947 रे। ठीक अच्छे, ओके, नेक्स्ट who among the following was not a member of the state reorganization commission appointed by पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, से पचारची आमर जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन आसीथिला पंडित जवाहरलाल नेहरू एमानंको मध्यरु काहाको अपॉइंट करी नथिले हु वाजंट। ओके, नॉटटा पढ़ुथिबे मिस हो जाए बेले बेले। ठीक अच्छे, किए थिले तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन ऊपर आमे टिके ब्रीफली डिस्कशन करबा। कौन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन आमर 1953 रे अपॉइंट होता स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन कहा द्वारा ना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। से कहते स्टेट्स गुड़ा को रिऑर्गेनाइज करने। ओके, तो स्टेट किए थिले मेंबर्स से थिले जस्टिस फजल अली थिले, के.एम. पानिकर थिले, हृदयनाथ कुंद्रू थिले। किए नथिले ना पोटी श्रीमल्लु नथिले। ठीक अच्छे, पोटी श्रीमल्लु किए ना जो आंध्र प्रदेश रो जो सेपरेट स्टेट हिसाब रे लिंग्विस्टिक बेसिस रे जो क्रिएट हेतिला 1953 रे सेति रेस्पॉन्सिबल किए पोटी श्रीमल्लु। ठीक अच्छे, तो आमर जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन रेकमेंड कौन करथिला 1956 रे ता रेकमेंडेशन रे ABCD स्टेट्स को कौन कैंसल करके कौन क्रिएट होता 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। ओके, क्रिएट होता मन रखी थे जस्ट। ओके, तापर से पचारची अंडर द आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर कौन से कहला जो आम आर्टिकल 368 रे जहाँ माने अंडर पार्लियामेंट पाखे अमेंडिंग पावर को आर्टिकल मिलूँ ना आर्टिकल 368 रू। तो से कहे रिपील करें फंडामेंटल राइट को कौन पाए
आमे पढ़ी केशवानंद भारती केस विषय कौन बेसिक स्ट्रक्चर दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती 1973 विषय आमे पढ़ी ऑलरेडी मु डिस्कशन कर सारी जाइए देखीदे ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट व्हाट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया से पचारची इंडिया रे जो सेक्युलर स्टेट रो कोटा पार्ट ना ओके तो आंसर कौन ना टैक्सेशन ऑन द रिलीजियस प्रॉपर्टी ओके आमर आर्टिकल केते आर्टिकल 25 रु 28 कौन ग्यारंटी करुच्ची आर्टिकल 25 रु 28 ग्यारंटी करुच्ची कि आमर रिलीजियस फ्रीडम को ग्यारंटी करुच्चे ठीक अच्छे आमर 25 कौन करुच्चे रिलीजियन माने तम इच्छा रे तमे प्रैक्टिस करि पारिबो प्रमोट करि पारिबो नो प्रॉब्लम ओके बट फोर्स कन्वर्जन हे पारिबोनी तापर 26 कौन कहूची 26 कहूची कि आमर जो रिलीजियस अफेयर्स गुडा को निजे मैनेज करि पारिबो आ 27 कौन आर्टिकल 27 कौन कहूची नो टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टीज ओके मन अच्छी ओके नेक्स्ट आर्टिकल 17 रे कौन नो टैक्सेशन ऑन द रिलीजियस प्रॉपर्टी ओके बाकी सब आसो सिविल इक्वालिटी मिलूँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिलूँ नो रिलीजियस एजुकेशन बाय द स्टेट भी मिलूँ यहाँ कौन आसो 28 आसो ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल को एक्ट आमर बाइकैमरल लेजिस्लेशन आनी को एक्ट ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ठीक अच्छे ये आउ कौन इंट्रोड्यूस करथिला ये इंट्रोड्यूस करथिला डायरकी कौन डायरकी इंट्रोड्यूस करथिला ठीक अच्छे डायरकी पर आउ कौन इंट्रोड्यूस करथिला ना डायरेक्ट इलेक्शन वाला प्रोविजन मध्य इंट्रोड्यूस करथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ओके 1935 कौन इंट्रोड्यूस करथिला आमर जो प्रोविंसेस रे बाइकैमरलिज्म कौन प्रोविंसेस रे बाइकैमरलिज्म एटा सेंटर लेवल रे 1990 टा ओके प्रोविंसेस रे बाइकैमरलिज्म ओके बाइकैमरलिज्म माने बुझचंदी तो लोकसभा एंड राज्यसभा इन द सेंटर लेवल आउ स्टेट लेवल रे कौन एसएलए आउ एसएलसी ठीक अच्छे ओके आउ इंडियन काउंसिल एक्ट कौन आमर आनीथिला ना सेपरेट इलेक्टोरेट ओके आउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे आमर इंडियंस मानकु मध्य अलाउ करथिले को एक्ट अनुसार इंडियन काउंसिल एक्ट एटी डायरेक्ट इलेक्शन आसथिला आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 रे ओके डायरेक्ट इलेक्शन आसथिला किंतु आमर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन टा केबे इंट्रोड्यूस हेतिला इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोविजन फर्स्ट टाइम पे ओके केबे कोठी इंट्रोड्यूस हेतिला मते कमेंट सेक्शन रे कहबे ठीक अछि नेक्स्ट who said all communalism is a harmful the logic of minority communalism is separatism and majority communalism culminate into fascism से पचारची ए भितरु किए कहिथिले कि all the हमर जो all communalism is harmful the logic of minority communalism जो minority माने communalism करन सेटा separatism को दर्शाए आ majority जदी communalism करे सेटा कोन देखा जाए सेटा कोन दर्शाए ना हमर दर्शाए fascism बोले किए कहिथिले एटा एटा आंसर होछि हमर बिपिन चंद्रा किए बिपिन चंद्रा ओके दैट मीन्स से कहिथिले कहा पाखरे भी जदी पावर कंसंट्रेट हे जिवो दैट इज हार्मफुल Okay, move on to the next question. Article 371 of the Constitution of India provides for special provision with respect to which of the following state? The answer is कौन ना महाराष्ट्र एंड गुजरात को स्पेशल प्रोविजन मिली अंडर द आर्टिकल 371 आजिकली आर्टिकल गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट माने इंपोर्टेंस रखुची एग्जाम्स गुड़ाक तो पढ़ी जिबे ओके आर्टिकल 371 क्या डील करुच्ची ना गुजरात एंड महाराष्ट्र तापर अच्छी बहुत सारा ओके आर्टिकल 371 रु अराउंड आर्टिकल 371 जे पर्यंत स्पेशल प्रोविजन्स गुड़ाक अच्छी स्टेट्स मानक रिलेटेड ओके तो फर्स्ट पढ़ा ए क्या अच्छी ना ए अच्छी आमर नागालैंड क्या नागालैंड ओके बी क्या अच्छी बी अच्छी आसाम कौन आसाम बी अच्छी सी क्या अच्छी मणिपुर कौन मणिपुर ओके आउ डी एंड ई क्या अच्छी आंध्र प्रदेश क्या आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ठीक अच्छे तापरे आमर आसला ई पर आसगला एफ एफ का अच्छी ना सिक्किम अच्छी का सिक्किम ओके ई एफ तापर आसगला कौन जी जी का अच्छी ना मिजोराम का मिजोराम ओके तापर कौन अच्छी आई आई का अच्छी गोवा का गोवा आउ आमर कौन जे जे का अच्छी ना कर्नाटका कर्नाटका ठीक अच्छे
प्लीज जाइए बेयर एक्ट मध्य रिफर करंतु ओके बेयर एक्ट बहुत इंपोर्टेंस रखे एग्जाम्स गुड़ाक पढ़ीदेवे कौन कौन प्रोविजन्स गुड़ाक रोचे ओके मुझे कहीदेली क्या कौन रिलेट करुचे माने को आर्टिकल कहा को स्टेट को रिलेट करुचे ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिटरी सिस्टम से पचारा ए भितर कोटा यूनिटरी सिस्टम माने पार्ट नहीं नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ओके फर्स्ट होची इन ए यूनिटरी सिस्टम देयर इज वन स्टेट एंड वन गवर्नमेंट ओके तापर से कहला देर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट ओके इज इट ए करेक्ट स्टेटमेंट नो एटा कौन कहूँ जदि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन आमर 7 शेड्यूल अच्छी ना 7 शेड्यूल नहीं कि 7 शेड्यूल कौन करुचे आमर पावर डिवीजन करुचे क्या भितर ना स्टेट्स एंड सेंटर भितर स्टेट एंड सेंटर भितर कौन करुचे पावर डिवीजन करुचे ओके तो इट्स अ फेडरल प्रोविजन कौन एटा कौन फेडरल प्रोविजन नॉट ए यूनिटरी प्रोविजन ओके इट इज रॉन्ग ओके तो इट इज रॉन्ग यूनिटरी तो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोटा कोटा यूनिटरी प्रोविजन आम पढ़ीदेवा कौन यूनिटरी प्रोविजन रे कौन आसीजिबो ना सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आसीजिबो ठीक अच्छे आउ कौन आसीजिबो ना इंटीग्रेटेड जुडिशियरी आसीजिबो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी ओके जुडिशियरी ओके थर्ड कौन आसीजिबो ना आमर इंटीग्रेटेड कौन अच्छी इंटीग्रेटेड कौन अच्छी आउ ऑडिट अच्छी ना सीएजी तो गोटे तापर आउ कौन ऑडिट एंड इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मध्य गोटे ठीक अच्छे तापर आउ कौन आसो एमरजेंसी प्रोविजन पढ़े थी प्रीवियस क्लास रे एमरजेंसी प्रोविजन ओके कि जदि किए देखी ना प्लीज जाइए रिचेक करदे ओके तापर कौन ना अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ओके अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अपेंड होचंती सेंटर एजेंट हिसाब से ठीक अच्छे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आउ कौन आसीजिबो ना आमर आम आर्टिकल 3 ओके आर्टिकल 3 कौन मेंशन करुची डिस्ट्रक्टिव स्टेट एंड डिस्ट्रक्टिबल यूनियन डिस्ट्रक्टिव स्टेट मेंशन करुची ना आर्टिकल 3 एटा सब कौन यूनिटरी प्रोविजन नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd amendment doesn't apply to the states of Nagaland, Mizoram, Jammu and Kashmir, Meghalaya. Select the correct answer using the codes given below. से कहला जो आमर 73rd Constitutional Amendment Act अच्छी सेटा ए भितरु को स्टेट्स को अप्लाई होउनी ओके तो आमे जानिचे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन प्रोविजन आनिथिला ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ओके आनिथिला कौन पाई ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पाई ठीक अच्छे मु प्रीवियस लेक्चर रे पंचायत रिलेटेड केतेरा कमिटी विषय रे माने कि को कमिटी कौन रेकमेंड करथिले मु ऑलरेडी डिस्कस करिछि प्रीवियस पार्ट्स गुडा करे प्लीज जाई के प्रीवियस पार्ट्स गुडा को देखि नियंतु ठीक अछि तो मु कहबी को स्टेट्स गुडा करे अप्लाई होनी देयर इज अ प्रोविजन कौन ना आर्टिकल 243 एम मेंशन करुचे एक्सप्लिसिटली मेंशन करुचे आमर पीआरआई कोठी कोठी अप्लाई हबो आ कोठी कोठी अप्लाई हबने ओके तो से कहिछि आमर कोटा कोटा एग्जेम्प्टेड मु एबे डिस्कशन करिबी कोठी कोठी एग्जेम्प्टेड अछि ओके तो आमर जो को स्टेट रे नॉर्थ ईस्ट रे अप्लाई होनी ना नागालैंड रे अप्लाई होनी ओके एंटायर स्टेट रे अप्लाई नै तापरे कोन मेघालय रे होनी ओके मेघालय ओके आउ कोन ना मिजोराम रे हबनी ओके मिजोराम रे हबनी आ कौन ना आमर जो नेशनल कैपिटल रीजन अच्छी ओके कोठरो ना आमर दिल्ली रो ओके नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली सेठी कौन अप्लाई हबनी पीआरआई अप्लाई हबनी ला तापरे आउरी केतरा डिस्ट्रिक्ट अच्छी जोथरे के अप्लाई होइनी वन इज कौन दार्जिलिंग ओके दार्जिलिंग वेस्ट बेंगल रो पूरा डिस्ट्रिक्ट एग्जेम्प्टेड आ कौन हिली एरियाज ऑफ मणिपुर कौन हिली एरिया ऑफ मणिपुर मन रहिला एटा तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी लेवल रे आसीगला स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी रे ओके एटा हमर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रे कोन दार्जिलिंग आ हिली एरिया ऑफ मणिपुर रे अप्लाई हबनी आ केतरा ट्राइबल जोन्स अछि ट्राइबल जोन्स कोडा हमर ट्राइबल जोन्स ऑफ 5th ओके एपट लिख दोछि ट्राइबल जोन्स ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल ओके 5th शेड्यूल रे तो पेशा हे के आसीबो ओके पेशा एक्ट
पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया और 6 शेड्यूल रे कौन कौन अच्छे 6 शेड्यूल रे मध्य आसाम एंड त्रिपुरा रे अप्लाई हेबनी बुझिपाल एटा 243M रे एक्सप्लिसिटली मेंशन करिछि तो मन रखंतु ए भितर कौन कौन आसुनी तो आमर नागालैंड एक्सक्लूडेड अच्छी ओके मिजोराम इज आल्सो एक्सक्लूडेड ओके मेघालय इज आल्सो एक्सक्लूडेड ओके ए टाइम जो टाइम रे क्वेश्चन फ्रेम करिथिला ओके सेते बेले जम्मू एंड कश्मीर मध्ये एक्सक्लूडेड थिला बट राइट नाउ नहीं ओके तो कौन हे जबो 1 to 4 हे जबो रिसेंट पैटर्न हिसाब रे ठीक अछि ओके okay next the UPSC the chairman and members of the UPSC hold office for the term of से पचाला जो आम UPSC अच्छे तांगर चेयरमैन केते वर्ष पर्यंत टर्म होल्ड करते रिमेंबर केते ईयर ना 6 years पर्यंत केते ईयर 6 year यूपीएससी केते को पार्ट रे मेंशन करछि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 14 रे मेंशन अछि कोन पार्ट 14 रे यूपीएससी विषय रे मेंशन अछि ओके आर्टिकल कोन ना आर्टिकल 316 रे मेंशन करछि ओके 6 years नले 65 years whichever is earlier रिटायर हो जिबे ठीक अच्छे तापरे आमर प्रेसिडेंट ही तांको रिमूव करि परिबे मेंबर्स केमती रिमूव होंती प्रेसिडेंट रिमूव करंती प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करंती एंड प्रेसिडेंट रिमूव मध्य करंती रिमूव ओके दीटा माने दीटा जिनस रे आमर तांकर ग्राउंड अछि जो बेसिस रे तांको रिमूव करा जाय गोटे होछि मिसबिहेवियर ओके आ गोटे होछि कोन इनकैपेसिटी इनकैपेसिटी ना इंसॉल्वेंसी समथिंग अच्छे ओके मन रखिबे ओके एमान को रीअपॉइंटमेंट हे परिबनी नो रीअपॉइंटमेंट ओके नो रीअपॉइंटमेंट मन रहिला ओके which of the following is not a salient feature of the constitution of India से पचाला कि इंडिया रो ए भितरु कोटा salient feature नहीं से कहला written constitution and supremacy of the constitution बहुत अच्छे आमर constitution पूरे माने लिखाई अच्छी बुक अवेलेबल अच्छी supremacy तो अच्छी तो एटा one of the feature quasi federal structure quasi federal structure is also a feature of आमर constitution committed judiciary have you ever heard committed judiciary have you heard here no तमे सुनी थिबो कोन ना इंडिपेंडेंट पढी थिबो इंडिपेंडेंट नले कोन इंटीग्रेटेड ओके केबे कमिटेड सुनी छ ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमर सेपरेशन ऑफ पावर रहउची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रे हमर 7 शेड्यूल आसी गला कोन 7 शेड्यूल अछि तो ओके कौन आसब कमिटेड जुडिशियरी इज नॉट ए फीचर ऑफ आमर कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट कोड छाड़ली के कौन ओके समथिंग इज मिसिंग no here okay which of the following is not the recommendation of Dinesh Goswami Committee of Electoral Reform से पचारची ए भितरु कोटा दिनेश गोस्वामी कमिटी रो रिकमेंडेशन नाही बोली कहि की ओके दिनेश गोस्वामी कमिटी केबे आस्तिला आ कोन पे आस्तिला ओके दिनेश गोस्वामी कमिटी हमर 1990 रे आसीथिला फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म कोन इलेक्टोरल रिफॉर्म ठीक अच्छे ओके से कौन कौन रिकमेंड करथिले आ कौन कौन नहीं देखिबा टाइम लिमिट फॉर बाय इलेक्शन एटा तांके रिकमेंड करथिले ठीक अच्छे से कौन कहथिले 6 months भितरे कौन हेबार अछि बाय इलेक्शन हेबार अछि रिकमेंड करथिले इलेक्टोरल रिफॉर्म पई ही आस्तिला दिनेश गोस्वामी कमिटी ओके तापर इंक्रीज डिपॉजिट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट एटा मध्ये वन ऑफ देन रिकमेंडेशन थिला जो डमी कैंडिडेट गुडा कर होछंती माने मन इच्छा जो माने पार्टिसिपेट करूछंती से मानको रिमूव करिया पे गोटे कोन डिपॉजिट नबा पे कहथिले ओके नेक्स्ट voters council should be formed to help free and fair election ना एटा नथिला फीचर ओके दिनेश गोस्वामी रो आ कोन थिला ना अमेंडमेंट ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ टू रेस्ट्रिक्ट डिक्वालिफिकेशन माने हमर डिस्क्वालिफिकेशन ओके रिकमेंड करथिले ओके हमर जो कोन कहिथिले ना जो हमर जेतबेले डिस्क्वालिफिकेशन होची डिस्क्वालिफिकेशन मेनली को माने करूछन स्पीकर ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस चेयरमैन नले स्पीकर रेस्पेक्टिव हाउस रो से कहिथिले कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ओके शुड इन्वॉल्व इन डिस्क्वालिफिकेशन ओके बस ओके
तो ये जो वोटर काउंसिल विषय मन रखु किए कहते ना तारकुंदे कौन तारकुंदे कमिटी केबे आसला 1975 रे आसला ठीक अच्छे ओके ओके नेक्स्ट which of the following subject is not included in the concurrent list मु ऑलरेडी तीनटा लिस्ट विषय कही सारी ओके प्लीज जाइए चेक करदेवे ओके ए भितर कोटा concurrent list रो पार्ट नहीं ओके तो ए भितर कैपिटल टैक्सेशन टा स्टेट लिस्ट रे आसीबो कोन कैपिटेशन टैक्सेस गुडा कोठी आसीबो स्टेट लिस्ट रे ठीक अच्छे बाकी जो एक्शनेबल रॉन्ग्स बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी प्राइस कंट्रोल ये सब कोठी आसीबो concurrent list रे ओके प्लीज टे चेक करदेवे एग्जाम पूर्व दिन concurrent list रे कौन कौन आसुचे बिकॉज पचारुचे रिपीटेडली पचारुचे ये ओके नेक्स्ट से पचाला व्हिच इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पचाला ए भितर कोटा प्रेसिडेंट रो डिस्क्रिशनरी पावर नाही ओके डिस्क्रिशनरी पावर कार माने नाही देखिबा सस्पेंसिव वेटो इट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ओके सस्पेंसिव वेटो तमरे पॉकेट वेटो रे कोन एटा आल्सो डिस्क्रिशनरी पावर तापरे टू डिसाइड द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन इन द केस ऑफ केयरटेकर गवर्नमेंट एटा मध्ये कोन गोटे डिस्क्रिशनरी पावर ओके जते बळे क्लियर कट मेजॉरिटी नथिबो केयरटेकर गवर्नमेंट थिबो सेते बळे तांको गाइड करि परिबो प्रेसिडेंट तांकर सेटा डिस्क्रिशनरी पावर बट समन एंड डिसॉल्व ऑफ द पार्लियामेंट सेशन इट इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर एटा कोन ना आर्टिकल 85 मेंशन करूची कोन आर्टिकल 85 मेंशन करूची केमति करिवे ना हमर जो कैबिनेट ओके कैबिनेट तांको रेकमेंड देबे एडवाइस देबे तापर ही जाके कोन करिवे हम पार्लियामेंट को तांके समन करि परिबे नले डिसॉल्व करि परिबे ठीक अछि ओके नेक्स्ट Which article of Indian Constitution speaks about official language of the Union? Okay, से पचाला Indian Union से पचाला कि ए भितरु को आर्टिकल official language से तो डील करूची कोडा ना आर्टिकल 343 ओके हमर official language कौन कौन अच्छी ना इंग्लिश एंड हिंदी कौन इंग्लिश एंड हिंदी official language आपण मन तो जानी थे ओके आर्टिकल 341 कहा सहित डील कर एससीज मान सहित शेड्यूल कास्ट मान सहित ठीक अच्छे तापरे ओके बस नेक्स्ट इन विच ईयर साइमल्टेनियस इलेक्शन बोथ फॉर लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वेर नॉट हेल्ड से पचारा ए भितर को टाइम रो जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होता लोकसभा आ लेजिस्लेटिव असेंबली बंद है बोली कही मन रखु साइमल्टेनियस इलेक्शन को वर्ष होता 1952 रे होता 1957 रे होता तापरे 1962 रे मध्य होता 1967 रे मध्य होता ठीक अच्छे तापरे 1967 पर ब्रेक हेबा स्टार्ट कला हगला हमर जो 1968 रु 70 भितर गोटे गवर्नमेंट आसला सी गला तापर 1970 रे अगेन फोर्थ हमर जो लोकसभा डिसॉल्व हो जाउची फिर आसुची ओके एमती है कि बहुत सारा असेंबलीज गुडा को मध्य कोन हेले ब्रेक हेले तो केबेठू ना 1967 परठू हमर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली साइमल्टेनियस इलेक्शन बंद हो जाउची एटी एप्रोप्रिएट आंसर कोन हो बना 1971 Next question. Which of the following states doesn't come under the second schedule of Indian Constitution? से कहला ए भितर कोटा सेकेंड स्केड्यूल रे आसुनी बट सेकेंड स्केड्यूल कौन स्टेट से डील करूची कि ना से कौन डील करूची सेकेंड स्केड्यूल ता एमॉलमेंट आ कौन अलाउंसेस प्रिविलेजेस आ कौन सैलरीज ऊपर डील करूचे एंड सैलरीज ऊपर ओके से पचारिया चाहूला सिक्स शेड्यूल बोली कौन सिक्स शेड्यूल ओके पचारदेला सेकेंड शेड्यूल टाइपो मिस्टेक ओके तो कौन सिक्स शेड्यूल एरियाज कौन त्रिपुरा मिजोराम आसाम एएमटीएम ओके एएनटीएम ओके कोडा ना सिक्किम ना तो मन रखु एटीएम रे मनी नाही बोली कहीके माने मणिपुर नाही कौन मणिपुर नाही मणिपुर इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिक्स शेड्यूल ओके मणिपुर नहीं तो मन रही मिजोराम आ मेघालय रे ओके एटा कौन मेघालय आ मिजोराम त्रिपुरा आसाम ये चार्टा स्टेट ही रे मणिपुर नहीं बस सर्टकट रे ट्रिक कौन एटीएम रे मनी नहीं बस मनी नहीं माने कौन मणिपुर नहीं ओके बस
एटा ट्रिक मन रखिया पे 6 शेड्यूल स्टेट्स कोन कोन आछे ओके नेक्स्ट द जीएसटी बिल व्हिच केम इनटू इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इज से पचाला हमर जो जीएसटी बिल आसीतिला सेटा को नंबर बिल आ केते नंबर एक्ट बोली कहि कि ओके बिल नंबर 122 एंड एक्ट नंबर 101 जानि छु 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ केते ना 2000 केते 16 केते 16 ओके मु टिके पॉज नेली आपण माने आंसर करथि मन मन रे ओके कोन हला ना जीएसटी काउंसिल हला आर्टिकल केते कॉन्स्टिट्यूशन रे शामिल हला आर्टिकल 279 ए कॉन्स्टिट्यूशन रे शामिल हला आ आर चेयरपर्सन के जो जीएसटी काउंसिल रो चेयरपर्सन कोन चेयरपर्सन के आमर किए फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जी कौन चेयरपर्सन एबे आउ मेंबर्स को माने जति सारे यूनियन मिनिस्टर्स गुड़ाक थे इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस से जिबे ओके बस बस एतिकी इनडायरेक्ट जीएसटी गोटे कौन इनडायरेक्ट ओके इनडायरेक्ट टैक्स ओके नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर से पचारा आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा सहित तो डील करुचे ओके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्रिवेसी को डील करुचे कौन आर्टिकल 21 आपण मैंने जानी राइट टू प्राइवेसी उपर बहुत थर क्वेश्चन करुचे को केस आसला ना जस्टिस के एस पुट्टास्वामी कौन के एस पुट्टास्वामी केबे आसला 2017 रे आसला मन अच्छी ओके आधार को नहीं कि आरंभ होता केसटा आधार जो बायोडाटा गुड़ा को आम प्रोवाइड करुचे सेटा को नहीं कि इश्यू स्टार्ट होता जो कि ऑर्डर करते आमर सुप्रीम कोर्ट की आमर राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 ओके राइट टू प्राइवेसी गोटे कौन फंडामेंटल राइट बोली कहीकि ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी ऑफ 2016 से कहला ए भितर कोटा गोटे फीचर नहीं ओके 2016 रो तो मन रखन से टाइम रो एटा करंट अफेयर थिला तो एटा कौन आंसर आसबो इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ द कैपिटल गुड्स एटा आंसर आसबो ओके okay next which to which state in the Indian Union article 35A relates से कहला जो article 35A कहा से तो डील करूची जानि छो एटा रिमूव हे जेथिला 2019 रे कहा से तो डील करूची ना जम्मू एंड कश्मीर से तो डील करूची ओके ओके एटा अबाउट थिला हमरो परमानेंट रेसिडेंसी अबाउट रे थिला ओके एटा केबे रिमूव हला ना अगस्त 5 2019 रे हमरो एटा रिमूव हे जेथिला ओके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थ्रू व्हाट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर okay bas next which of the following article were repealed from the Indian constitution by the constitution 26th amendment act of 1971 से कहला ए भितर को आर्टिकल्स गुड़ा को 26th amendment act रे रिमूव हेच मन रखंतु 26th amendment act of 1971 deal with the abolition of privy purse abolition of sorry abolition of privy purse कौन प्रिवी पर्स माने बुझुचंदे ना जमींदार राजकीय मानू ओके से मानू कौन दिया होता ना पेंशन्स मिलूला जेहेतु डेमोक्रेसी आसीगला से रोजगार पलैला ओके से पेंशन हिसाब से दिया होता एटा को एबोलिश कले केबे ना 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 तो आर्टिकल 291 आउ 362 रे डील करा हेतला कि ओके हमर जो ओमिट करा हला एटा कॉन्स्टिट्यूशन रो ओके से मानको किछि स्पेशल प्रिविलेजेस मिलिबनी बोली कहि के ओके नेक्स्ट ओके आउ को आर्टिकल रिमूव हेतला मन रखंतु ना आर्टिकल 362 सहित हमर आर्टिकल 363 ए मध्ये रिमूव हेतला आ कोन आ आर्टिकल 366 मध्ये रिमूव हेतला माने चेंजेस होता है भीतर ठीक अच्छे नेक्स्ट मिशन सत्यनिष्ठा इज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय से कहला जो मिशन सत्यनिष्ठाटा किए लॉन्च करथिला मन रखंतु इंडियन रेलवेज लॉन्च करथिला करंट अफेयर को नहीं आसथिला नेक्स्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बाय सपोर्टिंग देम इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एंड सर्विस रेंडर्ड देम कम्स अंडर व्हिच पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटा पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड रेफरेंस टू मेक इंडिया पॉलिसी अंडर आसथिला ओके तापर से कहला डैश इज द मॉडल डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सर्विस डिलीवरी as a part
ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मन रखु सेवत्तम बोली गोटे आसला मॉडल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सर्विस डिलीवरी करबा माने स्पीडी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो बोली ओके नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टेट्स कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट ऑफ 1966 मन रखु 10 ओके पंचायती राज केबे आसला 1996 पेसा एक्ट आसला को एरिया पे ना शेड्यूल एरिया पे ओके शेड्यूल एरिया पे ओके आंकु मध्य केतरा राइट्स मिली ओके जो आम डिटेल डिस्कशन करवा ये ए भर कौटा ना ओके केबे एबे केतरा अच्छी 10 स्टेट्स ओके नेक्स्ट इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन आपण तो माने जानी थे एटा कौन ना द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड रू बोरो करा है आमर डीपीएसपी केतरा पार्ट तीटा पार्ट डीपीएसपी को पार्ट आछी पार्ट 4 रे आछी ओके ए भितर मध्य 3टा पार्ट्स रोचे कौन कौन गांधीयन आ गोटे कौन आसब सोशियालिस्टिक कौन सोशियालिस्टिक आ गोटे कौन आसब लिबरल इंटेलेक्चुअल ओके आमर जो फ्री लीगल एड 39 ए जो आसीगला सारा सोशियालिस्टिक प्रिंसिपल 40 रे जो आसीगला गांधीयन प्रिंसिपल आ लिबरल इंटेलेक्चुअल रे कौन आसब यूनिफॉर्म सिविल कोड ए टाइप रो ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एनीमोर से कहला ए भितर कोटा फंडामेंटल राइट्स नहीं ओके कोटा नहीं ना राइट टू प्रॉपर्टी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन टा ही कौन राइट टू प्रॉपर्टी एटा ओमिट करा हेतला थ्रू व्हाट हमरो 44th CAA 1978 ओके 44 ना 42 okay next question which one of the following is not a fundamental rights anymore से पचाला ए भितर कोटा fundamental rights नहीं फर्स्ट देला right to property right to constitutional remedies right to move freely throughout the country right to assemble peacefully तो आंसर कौन आछिबो right to property कौन is not a fundamental right anymore केबे रिमूव हैला ना 44th constitutional amendment act of 1978 रो रिमूव हैला एटा को गोटे कौन constitutional right कर देले आर्टिकल केते ना आर्टिकल 300A केते ना 300A को आन देले ओके कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि किंतु चेंज हे गला पोजीशन फंडामेंटल राइट नाही एबे आ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन ना आर्टिकल 32 ओके हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली किए कहते ना बी आर आंबेडकर कहते ओके ये कौन आसो हेबस कर्पस आसो मैंडमस आसो सेटियनरी आसो प्रोहिबिशन आसो क्यूआरएन तो आसो ऑलरेडी ए विषय समस्त विषय डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स गुड़ाक कर सारी ओके नेक्स्ट राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री कौन आसो आर्टिकल 19 रे आसो ओके थ्रू आउट द कंट्री कौन आर्टिकल 19 रे आसो किंतु रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन अच्छे जमती कि आमर नॉर्थ ईस्ट जाए कौन दरकार इनर लाइन परमिट दरकार ओके ट्राइबल एरिया रे तुम जाए जबरदस्ती रही पारिबनी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन ओके आउ कौन ना आर्टिकल 21 डील करुची तुम जदि एब्रोड जीव आर्टिकल तुम पाखे राइट अच्छी कौन ना आर्टिकल 21 राइट टू असेंबल पीसफुली कौन आर्टिकल 19 ही डील करुची ओके नेक्स्ट इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाइंड द एलाबोरेशन से पचाला वेलफेयर स्टेट माने गवर्नमेंट गोटे वेलफेयर स्टेट क्रिएट करिवो माने कौन सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी ओके एडा को पार्ट डील करुछि जानिछो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इज गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल मु ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कशन करिछि कोन आर्टिकल 25 रु 28 भितर हमर कोन अछि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन वाला पार्ट अछि ओके नेक्स्ट कहला फंडामेंटल राइट्स आर एनश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जानिछो आर्टिकल केतरो आसीबो 12 रु केते जाय 36 जाय माने 35 जाय ओके 35 जाय अछि 36 रु 51 पर्यंत डीपीएसपी आसीबो ओके 51 एटा कोन आसीबो 51 एटा फंडामेंटल ड्यूटीज आसीजो ओके तो एटा पचाला हमर फंडामेंटल राइट को पार्ट रे अछि मो पार्ट 4 का कहछि ना डीपीएसपी कहछि ओके पार्ट 3 कोनटा आसीबो पार्ट 3 रे हमर आसीजो हमर कोन फंडामेंटल राइट्स तो आंसर कोन पार्ट 3 ओके द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ फिलोसॉफिकल हैव बीन एनोमरेटेड इन द मो कहली ऑलरेडी डिस्कशन करिछि डीपीएसपी रे तीनटा पार्ट अछि गांधीयन अछि सोशलिस्टिक आइडियाज अछि लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियाज अछि तो कोन डीपीएसपी
गांधीन विलेज पंचायत कॉटेज जो काउ स्लॉटरिंग उपरे सब आर्टिकल्स गुड़ाक कौटे अच्छे डीपीएसपी अच्छे ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बिल इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलोंग द बजेट से कहला कि बजेट सहित ए भितर को बिलटा इंट्रोड्यूस माने इंट्रोड्यूस करा होचे ओके बजेट बिल सहित ए भितर कोटा इंट्रोड्यूस करा होचे मन रखंतु फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल ओके को आर्टिकल ना आर्टिकल 1112 रे मेंशन अछि ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल यूनिट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम 3 टायर पंचायती राज सिस्टम रे ए भितर मिडिल यूनिट कोन ओके 3 टायर पंचायती राज सिस्टम रे कोन अछि ग्राम सभा माने ग्राम सभा पूरा कोन लोअर यूनिट मिडिल यूनिट रे कोन अछि पंचायत समिति ओके ओके टॉप माने सबुटु बड़ कोन आछिबो हमर जिला परिषद ओके मिडिल रे कोन आछिबो ना पंचायत समिति आछिबो ओके नेक्स्ट इन व्हिच चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए मेंशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड मु कहि छी ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड केते आर्टिकल आछिबो आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 कहा अंडर आछि ना डीपीएसपी इन द चैप्टर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके नेक्स्ट in case of dispute between two houses of the Indian Parliament over an ordinary bill is referred to the से कहला जदि दीटा पार्लियामेंट रो जो दीटा हाउस अच्छी लोकसभा एंड राज्यसभा भितरे किछि भी जदि माने प्रॉब्लम हैला इश्यूज हैला तो से माने ऑर्डिनरी इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल रे से माने कोठी की जाय परिबे जानिछो कोन जॉइंट सिटिंग करि परिबे ओके जॉइंट सिटिंग रो आर्टिकल केते 108 मेंशन करूची ओके जॉइंट सिटिंग करि परिबे बोली कहि कि ठीक अछि Next, who represent the government of India while presenting the budget to the parliament? ओके से कहूचे कि रिप्रेजेंट करुचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आमर जो पार्लियामेंट रो जो बजेट माने पेश करूचंदी किए फाइनेंस मिनिस्टर ही भाषण दियंती जाय कि कहंती सब किछि ओके नेक्स्ट when a bill is reserved by the governor for the consideration of the president within what time he must return the bill से कहला कौन ना जदि गवर्नर किछि रिजर्व करुछि बिल ओके फॉर द प्रेसिडेंट ओके तांको पाखरे केते टाइम अच्छी से एक्सेंड दबा पे ओके तो मन रखंतु आकु नै कि भी बहुत सारा केसेस हेतला तमिलनाडु गवर्नर सुप्रीम कोर्ट मध्य डिसीजन देथिले कि तांके यूज करथिले हमर तांकर पावर यूज करी कि से कहिथिले कि 142 पावर कंप्लीट जस्टिस वाला जो फेनोमेनन अछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा यूज करी कि तांको कहिथिले कि प्लीज टिके जजमेंट दियंतु जल्दी माने बिल एक्सेंड दियंतु कि विथहोल्ड करंतु व्हाटएवर डू इट ओके टेक द एक्शन बोली कहिथिले ओके कहिथिले सजेशन देथिले कैन नॉट फोर्स जानिछो हम सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे कैन नॉट फोर्स ओके सजेशन देथिले सुप्रीम कोर्ट ओके देयर इज नो टाइम लिमिट ओके टाइम लिमिट नाही मन इच्छा गवर्नर रिजर्व कर दुचंती बिल गुडा को प्रॉब्लम होची ओके बस तापर कहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ ओके से कहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया केते वर्ष पर्यंत होल्ड करि पारंते मन रखंतु 6 इयर्स एंड अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओके आर्टिकल केते आर्टिकल केते 324 मन रखंतु ओके नेक्स्ट the Supreme Court of India enjoys the power of judicial review which implies that it can review working of the subordinate court no review on its own judgment no initiate a case of its own discretion no okay declare the laws passed by the legislature order issued by the executive as unconstitutional if they contravene any provision of the constitution this one okay next the doctrine of basic structure emerged the case of okay से कहला बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो फंडा आस्तिला को केस रो आस्तिला मन रखो बारंबार कहि के आछि कोन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के 1973 राइट हमर जो बेसिक स्ट्रक्चर फेनोमेनन आस्तिला तापर अगेन द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंसरेंट व्हाट ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ओके बारंबार ऑलरेडी डिस्कशन करिचे तापर नेक्स्ट who as per the provision of the constitution declares an area as schedule area से पचाला आमो schedule area वाला जो अच्छी किए डिक्लेयर करंती ओके schedule area अच्छी किए डिक्लेयर करंती किए ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करंती schedule area ओके नेक्स्ट
से कहला द कनकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड फ्रॉम आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन अच्छी कनकरेंट लिस्ट वाला फंडा जो अच्छी से कोठू अणा होता कनकरेंट मीन्स मन रखु ऑस्ट्रेलिया अणा होता कौटू ना ऑस्ट्रेलिया ओके नेक्स्ट कहला व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆସିଛେ କେଉଁ ସ୍କେड्यूल ନା 7th ସ୍କେड्यूल କ'ଣ 7th ସ୍କେड्यूल ଆମର ଯେଉଁ ପାୱାର ଡିଭିଜନ୍ କରୁଛି ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंडामस इज ए रीड इश्यूड बाय द एपेक्स कोर्ट ओके से कहला मैंडामस ए भितर कोटा मैंडामस आस्किंग ए पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म इज लीगल ड्यूटी ओके टू परफॉर्म इज लीगल ड्यूटी इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके मैंडामस कौन कहे कमांड वी कमांड ओके तो इट आसो कौन आस्किंग ए पब्लिक ऑफिशियल और एनी पब्लिक और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज ओके नेक्स्ट एनी मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ से कहला को भी मनी बिल कहार कंसेंट रे आम पार्लियामेंट रे इंट्रोडक्शन हो पार नहीं मु मनी बिल विषय प्रीवियस लेक्चर्स गुड़ाक पूरा डिस्कशन कर सारी प्लीज जाइए चेक कर दिंतु कहार कंसेंट रे आमर इंट्रोडक्शन हो पारे पार्लियामेंट रे कौन ना द स्पीकर ऑफ द लोकसभा से कहला द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच वाज क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस को स्टेट मु ऑलरेडी एबे कहूली पोटी श्रीमल्लु विषय कौन पोटी श्रीमल्लु विषय ओके ही वाज द रीजन जहाँ बेसिस रे कि आमर 1953 रे आंध्र प्रदेश क्रिएट होता ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ओके कोड़ा ना आंध्र प्रदेश ओके इंडिपेंडेंस पूर्वर कोड़ा थिला ना ओडिशा थिला 1936 रे लिंग्विस्टिक बेसिस रे इंडिपेंडेंस पूर्वर ओडिशा क्रिएट होता इंडिपेंडेंस पर फर्स्ट स्टेट किए आंध्र प्रदेश ओके नेक्स्ट द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन 6 to 14 years of age has been included as a fundamental right in the year से कहला आमर जो 6 to 14 years पर्यंत चाइल्ड अच्छी से फंडामेंटल राइट अच्छी राइट टू एजुकेशन ओके केते नंबर आर्टिकल आर्टिकल 21A एटा केबे इंट्रोडक्शन होता से कहूँ आपण मैंने जानते के ना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 मु ऑलरेडी डिस्कशन करी आ विषय के 2002 रे ओके से पचाला वन ऑफ द फॉलोइंग नाउ इज नॉट ए डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ये पचारा फाइनेंस मिनिस्ट्री भितर कोटे डिपार्टमेंट नहीं तो फर्स्ट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर तो अच्छी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अच्छी आप शुणिथे डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर अच्छी केबे शुणी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल इंडिया व्हीप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय से पचारा ऑल इंडिया व्हीप कॉन्फ्रेंस जो होची कहा द्वारा ऑर्गेनाइज होची मन रखंतु मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर ओके व्हीप विषय रे आपण माने जानिथिबे कोन सब पार्टी रो व्हीप्स थाए से सब माने देखे पार्टी वाला तांको फॉलो करचंती ना नाही जदी फॉलो करूनांती तांको पनिश मध्ये करा जाय ठीक अछि तापरे कहला द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओके मन रखंतु आंसर इज कोन नेशनल यूनिटी पई हमरो आर्टिकल 44 अच्छे ओके आर्टिकल 44 कौन कौन आमर इंडिया रे जो लॉज अच्छे ओके जी एक्ट्स अच्छे लॉज अच्छे समस्त सामान ओके किंतु राइट नाउ समस्त सामान ना मुस्लिम कम्युनिटी इज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी से लॉ लॉ डिफरेंट ओके से कौच इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड दब ओके समस्त लॉ सामान आण कौन ना नेशनल यूनिटी ओके नेक्स्ट पॉलिसी एज ए रेशनल चॉइस इन ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन ओके रेशनल चॉइस इन ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को एटा पब्लिक पॉलिसी रो क्वेश्चनटा ओके एटा मन रखंतु आंसर इज गेम थ्योरी मु पब्लिक पॉलिसी पई सेपरेट वीडियो आनिबे पब्लिक पॉलिसी पई ओके सेतबेले मु डिस्कशन करिबे सब गुडाक ओके कीपिंग कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज द पावर ऑफ से कहला जो हमर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अछंदी कार पावर ओके कंट्रोल करबाटा कार ना सुप्रीम कोर्ट रो थ्रू व्हाट जुडिशियल रिव्यू थ्रू जुडिशियल रिव्यू सी सबू प्रकार लॉ एक्ट्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सबू पाखे कौन कंट्रोल रखुचे ओके किसी भी जदि कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करे बा कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट जाए ताको कौन करुचे नल कर दूचे ओके वॉइड कर दूचे ओके नेक्स्ट द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजिंग ऑफ से कहला नीति आयोग जोटा हमर कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया केबे इंट्रोड्यूस होता तो 2014 रे कहा को रिप्लेस करथिला प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करथिला ओके तो कौन ये को मैंने अच्छा ना प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर्स किए प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर आसीदेबे आमर कौन गवर्निंग काउंसिल रे ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट द चेयरमैन ऑफ जनरल काउंसिल
इन इंडिया इज से कहला आमर जो जोनल काउंसिल अच्छी तार चेयरमैन किए मन रखु कि यूनियन होम मिनिस्टर होचंती आमर जोनल काउंसिल रो कौन चेयरमैन. ओके दिस इज ऑल. ओके दिस इज ऑल. थैंक यू. आउ 2 ईयर रो अच्छी जोड़ा कि आमर 22 सॉरी 3 ईयर 22 2023 एंड 2024 रो मु नेक्स्ट वीडियो रे कंप्लीट करिया पे ट्राई करिबी पॉलिटी. ठीक अच्छी. थैंक यू.